अच्छा, ये तभी से फिर अपने आप को राजा मानसिंह बता लौट आया आमेर का राजा मानसिंह। मतलब जितने हूँ पैदा हुए जितने हूँ ये राजा मानसिंह की बातें करे थे और वही अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 साल का बच्चा अपने पिछले जन्म की कहानी बता रहा है और वो खुद को एक राजा कहता है तो क्या आप मानोगे? ये कहानी है कान्हाराम की, जो दावा करता है कि वो पिछले जन्म में राजा मानसिंह था। मैं हूँ आमेर का राजा मानसिंह, ये कहने वाला ये लड़का जिसका नाम कान्हाराम है, जो अपने आप को राजा मानसिंह बताता है। ये छोटा सा 10 साल का कान्हा ये दावा करता है कि इसे आमेर से लेकर हल्दीघाटी युद्ध तक की सारी बातें याद है। कान्हाराम एक साधारण परिवार का बच्चा है, लेकिन इसकी बातें असाधारण है। कान्हा को महलों, घोड़ों और युद्ध के दृश्य तक याद आते हैं। सबसे हैरानी वाली बातें ये है कि वो ऐसी जानकारी देता है जो उसकी उम्र के बच्चे के लिए जानना नामुमकिन है। उसके परिवार का कहना है कि हमने उसे ये कभी नहीं सिखाया। कान्हाराम टोंक जिले के टोडा रायसिंह इलाके में जयकमबास गांव से है। ये 10 साल का बच्चा कान्हाराम जो अपने आप को मानसिंह बताता है। ये 10 साल का बच्चा आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। हर कोई यही कह रहा है कि आखिर किसी को उसके पुनर्जन्म के बारे में कैसे याद रह सकता है। कान्हाराम के गांव वाले और उसके परिजन इसे मानसिंह का पुनर्जन्म मानते हैं। कान्हाराम के परिवार वालों का कहना है कि जब कान्हा सिर्फ 2.5 साल का था तो उसने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था। परिवार वालों का कहना है कि कान्हा आम बच्चों की तरह खेलने की बजाय उसने घर में खाना खाने से इनकार कर दिया। कान्हा का परिवार बेरवा समाज से ताल्लुक रखता है, लेकिन 10 साल के कान्हा का कहना है कि वो क्षत्रिय राजपूत है। वो कह रहा है कि वो राजपूत होने के नाते किसी दूसरे के घर में खाना नहीं खा सकता। कान्हा की ये सारी बातें सुनकर शुरुआत में परिवार वालों को लगा कि ये सिर्फ बच्चे की जिद है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये मामला और भी गंभीर होता गया। कान्हाराम का कहना है कि उसने ही आमेर किले का निर्माण कराया। परिवार वाले कहते हैं कि वो हर समय आमेर किले की ही बातें करता है। उसका कहना है कि उसने ही शिला देवी मंदिर की स्थापना की। उसका ये तक भी कहना है कि उसने हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध को भी लड़ा था। ये सारी बातें सुनकर हर कोई आश्चर्य में है। गांव वालों का भी कहना है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने कभी इतिहास की किताबों तक को नहीं देखा, तो आखिर वो इतिहास के बारे में इतनी जानकारी कैसे याद रख सकता है। कान्हाराम का ये भी दावा है कि वो पहले जन्म में रोज सुबह आधा किलो घी भी खाता था। सुबह सुबह रोज आधा किलो। वैसे तो हम लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते, लेकिन उससे जो सवाल पूछे गए क्या वो सोने की थाली में खाना खाता था, तो उसका ये कहना है कि सोना की कौन सी सादा थाली जी, स्टील की। वो कोई भी सोने चांदी की थाली में खाना नहीं खाता था, बल्कि साधारण थाली में ही खाना खाता था। अब कान्हा का कहना है कि उसे अब बस आमेर जाना है। उसका अब यहाँ पर मन नहीं लगता, उसे आमेर जाना है। कान्हा की इन बातों ने अब विज्ञान को चुनौती दी है। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मानवी गौतम का कहना है कि ये पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति हो सकती है। उनका कहना है कि अक्सर छोटे बच्चे घर में दादी नानी से राजा रानियों की कहानियां सुनते हैं। कुछ बच्चे इन कहानियों को इतनी गहराई से आत्मसात कर लेते हैं कि वे खुद किरदार का हिस्सा बन जाते हैं। इसे चिकित्सा विज्ञान में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान पहचान भूलकर किसी दूसरी काल्पनिक पहचान में जीने लगता है। लेकिन ज्योतिष का कहना बिल्कुल अलग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी बच्चे का पुनर्जन्म सब याद रहना ये बातें संभव है। अब ज्योतिष और विज्ञान के बीच में जंग छिड़ी हुई है।
अब बात करते हैं कि आखिर राजा मानसिंह कौन थे। राजा मानसिंह एक शक्तिशाली और बहादुर शासक थे। उनके युद्ध और रणनीतियाँ इतिहास में दर्ज है। क्या कान्हाराम की बातें इतिहास से मेल खाती है? कुछ बातें तो मेल खाती है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी है। अब सवाल उठता है कि क्या उसने ये सब कहीं सुना है, टीवी, मोबाइल या आसपास के लोगों से, या सिर्फ उसकी कल्पना है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चे कभी कभी कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन कुछ मामलों में बच्चों की बातें सच भी निकलती है। सोशल मीडिया पर ये कहानी तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म का सबूत मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास या धोखा कहते हैं। सवाल वही है, आखिर सच क्या है? कान्हाराम की कहानी हमें एक ऐसे सवाल के सामने लाती है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है या ये सिर्फ दिमाग का खेल है। शायद सच कई बीच में छिपा है। आप क्या मानते हो? कमेंट में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।